भूमिका इतिहास के पन्नों से। यहूदी और मुस्लिम दोनों ही एब्राहमिक रिलीजन्स को मानते हैं, दोनों ही इब्राहिम को अपना पूर्वज मानते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि इन दोनों धर्मों के लोगों के बीच सदियों से लड़ाई चलती आ रही है। यह लड़ाई मिडल ईस्ट में एक नए रूप में सामने आई जब 1948 में इजराइल देश बना। यहूदियों का मानना था कि यह जमीन उन्हें भगवान ने दी है, जबकि मुस्लिम इसे अपना घर मानते थे। यूनाइटेड नेशंस ने पैलेस्टाइन के विभाजन का प्रस्ताव रखा, जिसमें यहूदियों और अरबों के लिए अलग अलग देश बनाने की बात कही गई थी। यहूदियों ने इस प्रस्ताव को मान लिया, लेकिन अरब देशों ने इसे बिल्कुल ही नकार दिया। इसके बाद 1947 में इजराइल ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। इससे अरब देशों और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में इजराइल जीत गया और उसने अपनी सीमाओं को बढ़ा लिया। इस युद्ध ने लाखों फिलिस्तीनियों को शरणार्थी बना दिया, जो आज भी अपने घर वापसी की आस लगाए बैठे हैं। धर्म की आग, राजनीति का तेल। इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच लड़ाई के पीछे धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही कारण रहे हैं। जेरूसलम शहर, जिसे यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों ही धर्म पवित्र मानते हैं, झगड़े की एक बड़ी वजह रहा है। यहूदियों के लिए यह उनके प्राचीन मंदिर का स्थान है, ईसाइयों के लिए यह ईसा मसीह के जीवन से जुड़ा है, और मुस्लिमों के लिए यहीं से पैगंबर मोहम्मद स्वर्ग गए थे। राजनीति की बात करें तो संसाधनों पर कब्जा, खासकर पानी और जमीन पर लड़ाई का एक बड़ा कारण रहा है। फिलिस्तीनी इलाकों में इजराइल द्वारा बस्तियों का निर्माण भी तनाव का एक बड़ा कारण रहा है। इन बस्तियों को इंटरनेशनल लॉ के तहत गलत माना जाता है। इन सभी मुद्दों ने मिलकर एक पेचीदा और खतरनाक स्थिति पैदा कर दी है। यह लड़ाई केवल दो देशों या दो धर्मों के बीच नहीं है, बल्कि यह एक दुनिया का मुद्दा बन गया है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। फिलिस्तीन संघर्ष का केंद्र। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष इस पूरे इलाके में अशांति का सबसे बड़ा कारण है। यह लड़ाई केवल दो पक्षों के बीच जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं है, बल्कि यह पहचान, अस्तित्व और न्याय के लिए लड़ाई है। फिलिस्तीनी, जिनकी जमीन धीरे धीरे उनसे छीनी जा रही है, अपने हक से और होते आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह लड़ाई हिंसा के एक चक्रव्यूह में फंस गई है। इजराइल अपनी सुरक्षा का हवाला देते हुए फिलिस्तीनी इलाकों पर कब्जा करता है, और फिलिस्तीनी समूह इसके जवाब में हिंसक विरोध करते हैं। इस हिंसा में दोनों पक्षों के बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, जिससे नफरत और बदले की भावना और भड़कती है। दुनिया भर के देशों ने इस लड़ाई को सुलझाने के लिए कई कोशिशें की हैं, लेकिन अभी तक कोई पक्का हल नहीं निकल पाया है। दोनों पक्षों के बीच भरोसे की कमी इतनी ज्यादा है कि शांति की बातचीत बार बार टूट जाती है। दर गीसे की किया कि ठीक है। इजराइल और ईरान शत्रुता की जड़ें। इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी को समझने के लिए हमें 1969 में जाना होगा, जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई थी। इस क्रांति के बाद ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में एक इस्लामिक रिपब्लिक बना। खुमैनी ने इजराइल को अमेरिका का कठपुतली देश बताते हुए उसे खत्म करने का नारा दिया। ईरान ने हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी गुटों को समर्थन देना शुरू कर दिया, जो इजराइल के खिलाफ काम करते थे। इजराइल ने भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने लिए एक बड़ा खतरा माना और उसके खिलाफ गुप्त कार्यवाही शुरू कर दी। दोनों देशों के बीच कोई सीधा युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन वे एक दूसरे के खिलाफ छिपकर युद्ध में उलझे हुए हैं। इस युद्ध में साइबर अटैक्स, हत्याएं और दूसरे देशों के जरिए युद्ध शामिल हैं। आणविक खतरा, एक नया मोड़। ईरान के परमाणु कार्यक्रम ने इजराइल और ईरान के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। इजराइल का मानना है कि ईरान
परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांति के लिए है। दुनिया के कई देशों ने ईरान पर कई पाबंदियां लगाई हैं ताकि वह अपने परमाणु कार्यक्रम को कम करे, लेकिन इन पाबंदियों का ईरान पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है। ईरान ने कई बार धमकी दी है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वह हॉर्मूज स्ट्रेट को बंद कर देगा, जिससे दुनिया भर में तेल की सप्लाई रुक सकती है। शांति की उम्मीद